हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए इसका क्या मतलब फिगर से समझते हैं। देखिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के यानी एक सर्कल है, चलिए ये मेरा सर्कल हो गया। अब किसी व्यास के सिरों, ये सेंटर, अब व्यास यानी ये डायमीटर हो गया। चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं यहां से। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गया। अब कह रहा क्या? व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब ये जो सिरा हुआ ये और ये, इस पे मुझे क्या टेंजेंट खींचना है। चलिए यहां से हम टेंजेंट खींच दिए हैं। अब कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा। तो चलिए हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इस पॉइंट को, ये सेंटर ओ हो गया। इस पॉइंट का नाम हम पी और इस पॉइंट का नाम हम क्यू दे देते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। दिया गया है एक वृत्त का केंद्र ओ है, जिसका व्यास ये डायामीटर पी क्यू तथा ये ए बी और सी डी स्पर्श रेखा है। ए बी और सी डी स्पर्श रेखा है, जो कहाँ ए बी पी पे और सी डी क्यू पे स्पर्श करती है, जो बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल होगा। प्रूफ बैठा है, टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है। ए बी पैरेलल होगा किसके? सी डी के। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे। प्रूफ डैट। अब लिखते हैं ए बी स्पर्श रेखा है जो कहाँ पी पे टच करती है। तो देखिए मुझे ये और ये इस दोनों लाइन को क्या करना है? पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो देखिए ये मेरा डायमीटर है और ये, इस दोनों के बीच में कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो कहाँ से? थ्योरम 10.1 से। चलिए लिख देते हैं, चूंकि ए बी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को यानी सर्कल को कहाँ पे? पॉइंट पी पे टच करती है। तो इसीलिए ओपी, ये जो ओपी होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बी पे। तो ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी। कहाँ से? तो थ्योरम 10.1 यानी प्रमेय 10.1 से। तो 10.1 थ्योरम क्या कहता है? चलिए वो हम पूरा लिख देते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली
त्रिज्या पर लंब होती है, ये होता है 10.1। ये जो मेरा टेंजेंट होगा वो ये जो टच पॉइंट है, तो यहाँ से जाने वाली जो रेडियस होगा ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस, तो इस पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम 1 और इस एंगल का नाम हम 2 दे देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल 90-90। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं APO और BPO। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए इसका नाम हम ये दे देते हैं इक्वेशन A। पुनः अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा OQ CD पे परपेंडिकुलर होगा और 10.1 थ्योरम से ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसका भी नाम हम दे देते हैं 3 और इसका नाम 4। तो चूंकि CD स्पर्श रेखा है जो वृत्त को यानी सर्कल को कहाँ Q बिंदु पर Q पॉइंट पर टच करती है, तो इसीलिए OQ ये जो OQ है CD पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OQ परपेंडिकुलर है किस पे CD पे, कहाँ से तो थ्योरम 10.1। फिर से लिख देते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो चलिए इसलिए क्या हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए इसको हम B इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब समीकरण यानी इक्वेशन A और B से यानी A एंड B से क्या हो जाएगा एंगल, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये 90 डिग्री और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखिए RHS इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इसके इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि ये देखिए यहाँ पे Z बन रहा है या नहीं, तो अल्टरनेट एंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये देखिए ये तिरछा है नहीं, यहाँ ऐसे है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा 90-90। तो चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से, और क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एकांतर कोण से। तो अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो अब क्या हो जाएगा ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा पैरेलल, दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है। देखिए कैसे ये एक Z हुआ और एक Z ये हुआ, तो ये एंगल इसके एंगल इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये सीधी रेखा है, ये मेरा डायमीटर है और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यही हम लिखे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया प्रूफ। देख लीजिए एक बार ऊपर से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए फिगर से समझते हैं। ये मेरा सर्कल हो गया, वृत्त, ये सेंटर और स्पर्श रेखा। चलिए एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब क्या करा है देखिए कि स्पर्श बिंदु से, ये हो गया स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। चलिए अब इसको मिला दीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए इस पॉइंट का नाम हम ए, बी और ये सेंटर को ओ देते हैं। अब कह रहा है क्या, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो परपेंडिकुलर है यह सेंटर से होकर गुजरेगा। यहाँ जो ये सेंटर है तो यहाँ से गुजरेगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख देते हैं। एक वृत्त दिया है, एक सर्कल, स्पर्श रेखा ए बी, ए बी वृत्त को यानी सर्कल को कहाँ पे, चलिए इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं। बिंदु पी पर टच करती है। पे स्पर्श करती है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो थ्योरम 10.1 से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, ए पी ओ ये एंगल या फिर बी पी ओ ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा यानी 90-90। तो चलिए यहाँ थ्योरम 10.1 अप्लाई करते हैं। चूंकि ए बी स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को कहाँ पे, पी पे टच करती है, को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए बी पे। तो यहाँ से ओपी परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, तो थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए इसको हम ए इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम मान लेते हैं, माना कि, तो क्या मानेंगे, तो चलिए फिगर में हम मान लेते हैं ये सेंटर यहाँ पे नहीं, ये सेंटर यहाँ पे है और इसका नाम
ओ डैश हम दे देते हैं कि यह एक सेंटर है। अब इसको हम मिला देते हैं पी पॉइंट से। चलिए अब मान लिए हैं, माना कि ये जो मेरा है ओ डैश पी ए बी पे लंब है। हम मान लेते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, लंब है जो वृत्त के केंद्र ओ से नहीं गुजरती है। हम मान लिए हैं कि ओ डैश पी ए बी पे परपेंडिकुलर है, लेकिन यह पॉइंट सेंटर से होकर गुजरती नहीं है, यानी ये जो होगा ओ डैश पी ये यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ, इसीलिए ओ डैश पी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए बी पे। तो कैसे, तो थ्योरम 10.1 से। तो 10.1 थ्योरम क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए यह है थ्योरम 10.1। अब यहाँ से एंगल देखिए, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका नाम हम बी दे देते हैं, बी इक्वेशन। तो देखिए दोनों में आर एच एस इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल हो जाएगा। चलिए समीकरण ए और बी से, इक्वेशन ए और बी से चूंकि आर एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के, इसीलिए एल एच एस इक्वल टू एल एच एस होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी। तो यहां देखिए ओ पी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ डैश पी बी। क्या यह संभव है, ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से ये एंगल छोटा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ओ पी बी इक्वल ओ डैश पी बी ये संभव नहीं है। ये 90 है तो सीधी सी बात है कि ये 90 से छोटा होगा। चलिए अब हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं जो दिखाए हैं। तो एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी, जो कि संभव नहीं है। लिख देते हैं जो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लिख देते हैं यह केवल तभी संभव है जब ओ डैश ओ से गुजरेगा। अब देखिए ये जो ओ डैश है ये ओ से गुजरेगा, तब क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन पे लाई कर जाएगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, तो ओ से गुजरेगा। चलिए इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए हो गया प्रूफ। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही।
तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।